कृष्णा। तो टॉपिक है क्या इन्हें तन्हाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने इसके लिए दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, दो अलग अलग टैरो कार्ड हम यूज़ करने वाले हैं, तो अलग अलग एनर्जीज़ होगी एंड आपको आसानी हो इसलिए हम ये कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। पहला जो है वो है रेड कलर, सेकंड जो है वो ब्लू कलर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेड कलर एंड देखते हैं कि कार्ड्स क्या आते हैं। 8 कार्ड हम चुनने वाले हैं, क्या उन्हें तन्हाई की ज़रूरत है। ठीक है, चलो पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड ये फाइनल 8वां कार्ड। ठीक है, तो 8 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या उन्हें तन्हाई की ज़रूरत है। ओके, वन बाय वन हम कार्ड देखेंगे एंड वी विल टेक अ लुक कि क्या है। देखो, पहला ही जो कार्ड है वो है द सन। इसको बैकअप किया है 6 ऑफ कप्स ने। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में एंड खुशनुमा पल एंजॉय कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अचानक से रोशनी हो जाती है, तो शायद जो भी दुख के बादल थे वो छट गए हैं एंड ये पर्सन काफ़ी अच्छे मूड में है। ओके, या फिर जो भी चीज़ें वो आपत्ति नहीं बन रही हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों में वो आ रही हैं, चली जा रही है, इसलिए व्यक्ति बहुत खुश है। मे बी आपको इनका सपोर्ट मिल रहा है, आप दोनों साथ में हैं एंड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ही खुश है। यही बात है कि ये व्यक्ति आपसे काफ़ी प्यार करता है, काफ़ी उम्मीद है इसको अपनी ज़िंदगी से, शायद चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं, अच्छी जगह पे शायद तबादला हो चुका है एंड अगर हम बात करते हैं तो सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर होने लगी है। मे बी रिसेंटली हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं तो फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है। द सन है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो किसी भी तरह का कोई टेंशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर था भी तो वो धीरे धीरे जा चुका है एंड जैसे हम कहते हैं ना कि खुद के ऊपर एंड भगवान के ऊपर भरोसा काफ़ी हो रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो हाँ, हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं एंड इनको समय समय पे हेल्प मिल रही है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हेल्प मिलनी चाहिए, दोस्त होने चाहिए, तो समय पे वो हेल्प करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस था भी तो भी वो ओवर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका कोई गॉड फादर है जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, या फिर उनके काफ़ी दोस्त जिन्होंने मिल के एक सपोर्ट ग्रुप तैयार किया है। तो अगर ये डिप्रेशन में थे या फिर कोई ऐसी बात थी तो वो उनसे बाहर निकल गए हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं आपसे रिलेटेड, तो ये आपसे काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है एंड आपको बार बार समय समय पे सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वही 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या कहना, ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है एंड ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कई बार भी रुकना नहीं चाहते, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करना चाहते हैं एंड अगर हम बात करते हैं शादी की या फिर अगर हम बात करते हैं यूनियन की, तो वो चीज़ काफ़ी नज़दीक है। देखो, ये व्यक्ति आपको काफ़ी मिस करता है, आपकी अदाएँ, आपका लड़कपन इनको काफ़ी पसंद है एंड आपसे जल्द से जल्द जुड़ना चाहते हैं। हालांकि सिचुएशन अगर उनको परमिशन देती है तो ये ज़रूर करना चाहेंगे। प्रिंसेस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे क्या कहना, अपना दिल लेके बैठे हैं एंड सही समय आने पर अपना दिल आपको देने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है। जो भी इनकी पास्ट रिलेशनशिप थी वो आपको इन्होंने बता दिया है, जो भी था जैसे भी था ये आपको बता रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें आपके सामने रख रहे हैं। देखो, ये आपके सामने ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि आप ही हो इनके लिए वो सब कुछ, यू आर द प्रिंसेस, या फिर ये हम कहें कि भाई आप ही हो वो उनके लिए, कि आपसे खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता। ये बात उनकी ज़िंदगी में हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, चीज़ें सेटल हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें अनबन सी हो रही हैं, लेकिन वो आपसे रिलेटेड नहीं है। शायद फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हालांकि दोस्तों के साथ कुछ इशू हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप ही सॉर्ट आउट कर देंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइंस। तो कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल जो बातें हैं वो ओवर हो चुकी है एंड एक नई शुरुआत उन्होंने की है, तो उसके लिए भी रेडी है। द वर्ल्ड है यहाँ पे, तो ज़िंदगी का हर पहलू उन्होंने देख लिया है। अगर आपसे शादी करना चाहते हैं तो इसलिए उनकी ज़िंदगी को उन्होंने बारीकी से देखा है। समय पे कौन मदद करता है, कौन मदद नहीं करता, अगर कोई मदद नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार के अनुभव वो लेके बैठे हैं। द मून है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं डीप थॉट्स चलते हैं एंड बहुत सोचते रहते हैं।
अगर आप इनको कॉल करते हैं तो हमेशा रात को आपको ये जगे हुए महसूस होते हैं एंड अगर आप फिलोसॉफी के ऊपर कुछ बातें इनको करना चाहते हैं तो हाँ, ये आपसे बहुत ही बेहतरीन बातें करते हैं। हालांकि शायद इनके जो ऑथर हैं फेवरेट, वो आपको शायद इतना पता नहीं है, या फिर वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ, तन्हाई से एक इनका अपना खुद का नाता है एंड ये वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। देखो, ज़िंदगी में आपको सब चीज़ें मिलती हैं, हालांकि आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं वो डिपेंड होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप सैडनेस में हो तो सामने वाला इंसान भी सैडनेस में हो, वो शायद हैप्पीनेस में हो सकता है, लेकिन ये पर्सन इन सभी चीज़ों से गुजर गए हैं, तो इसलिए शायद वो आपसे काफ़ी अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कॉइंस। तो कैसे किस व्यक्ति को हैंडल करना है इनको काफ़ी अच्छी तरह से पता है, इसलिए शायद जब भी आपसे बातें करते हैं या फिर आपसे जुड़ते हैं तो आपको लगता है कोई अपना जुड़ गया है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते, सामने वाले इंसान को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मानो वो पर्सन इनके ही हार्ट का कोई टुकड़ा हो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रिगार्डिंग द रेड। अब देखते हैं सेकंड के लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, तो ये लेते हैं हम ब्लू कार्ड। ब्लू के लिए देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हमें चुनने हैं 8 कार्ड्स। ठीक है, 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 एंड ये फाइनल 8 9। ठीक है, 9 कार्ड आ चुके हैं टोटल, तो इसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन हम वो लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो ये कार्ड रखा है मैंने यहाँ पे आपको देखने के लिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, वो है द स्टार। तो कहीं ना कहीं पे अपने विश के ऊपर काम करना ये बन रहा है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है ये अकेलापन काफ़ी महसूस करता है एंड काफ़ी खोए खोए से रहते हैं। उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को समझना, या फिर अपनी डेस्टिनी क्या है, या फिर ये कौन सा काम करना चाहते हैं पूरे ज़िंदगी में। जैसे कि कुछ लोग होते हैं साइंटिस्ट जो एक ही चीज़ को लेके बैठते हैं। काफ़ी लोगों को ताज्जुब होता है कि आप एक ही चीज़ कैसे कर सकते हो इतने साल तक, लेकिन जब वो चीज़ की आपूर्ति होती है, जैसे कि थॉमस एडिसन ने इतने सारे खोज लगाए और आज हम कहते हैं कि वाह क्या खोज है, वैसे ही कुछ लोग हैं जो एक चीज़ के ऊपर बहुत सारा काम करते रहते हैं। आई थिंक इनकी काफ़ी सारी विशेष हैं, या फिर ये अपनी डेस्टिनी जानना चाहते हैं, डेस्टिनी के पत्ते खुद ही खोलना चाहते हैं, इसलिए टेंडेंसी उनकी अकेला रहना या अकेलेपन में जीना। सेकंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटाकल्स। अगर हम कहते हैं तो ये अपनी राह खुद चुनते हैं, हालांकि सपोर्ट इनको काफ़ी मिलता है, काफ़ी इनके दोस्त हैं या फिर आप भी इनको समय समय पे हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। आपका कहना है कि आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत हो आप इन तक पहुंच सकते हैं एंड ये आपकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरा रास्ता खुद चुनना है, इनको अपना चुनाव खुद करना है, इनकी मंजिल काफ़ी अलग है। शायद इन्होंने आपको कभी बताया नहीं है कि ज़िंदगी में ये क्या करना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। तो बस यही बात है कि अपना चुनाव खुद करते हैं एंड कुछ चीज़ें जो है वो आपसे जुदा रखते हैं। हालांकि बात यही है कि इनको अपनी राह खुद चुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि ये आपको प्रेशराइज़ नहीं करते, आपको अपना चुनाव करने को हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पैशन से भरे हुए हैं, पैशन बहुत सारे इनकी ज़िंदगी में, लेकिन अगर हम पैशन की बात करते हैं तो अकेले मार्च करना या अकेले आगे बढ़ना ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में हम देखते हैं कि भाई ये ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अपनी पैशन को आगे बढ़ाना। आपने कई बार देखा होगा कि जो पैशनेट पीपल होते हैं, जैसे कि अगर किसी को म्यूज़िक बजाना पसंद है या फिर कोई बहुत ही पैशनेटली काम करता है तो अकेला रह के काम करना पसंद करता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब वो अपनी पैशन पूरी तरह से बाहर निकालता है वरना उसमें गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको लग सकता है कि भाई बंधन बहुत सारे हैं या फिर अड़चने बहुत सारे हैं। देखो मतलब जानने में तो ऐसा अलग लग सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो होता यूँ है कि भाई कभी कभी रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है या फिर काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं, और ऐसे हालत में ज़िंदगी में आगे बढ़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है।
ये इतना जानते हैं कि इनको अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना ज़रूरी है, यू नो। एंड आपने देखा होगा जैसे कि बहुत से सक्सेसफुल पीपल है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर है इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, उनको नींद भी घंटे भर की नसीब नहीं हो रही है। क्या उनकी सोशल लाइफ है, क्या अपनी फैमिली को मिल भी पाते हैं? तो कहीं ना कहीं अगर वो कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना लाजमी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर। तो रूलिंग करना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये खुद के रूल खुद डिसाइड करते हैं, आप इनके लिए रूल्स नहीं बना सकते। हालांकि ये सही है, आपको इनकी काफ़ी फिक्र है एंड आप चाहते हैं कि ये सही रहे, स्वस्थ रहे एंड समय समय पे अपनी परेशानियां जो हैं वो आपसे बयां करें। लेकिन बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि अपनी परेशानियां आपसे बयां करें, शायद ये अपनी परेशानियां खुद हल करने में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये नतीजा उनके सामने आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम हदबल होते हैं या फिर हमें समझ नहीं आता कि भाई करें तो क्या करें। सिचुएशन में ऐसे भी ये फंस जाते हैं, लेकिन ऐसे हालत में आपका सामना करने से अच्छा है कि वो खुद ही इस सिचुएशन का सामना करते हैं। मे बी कोई उनके दोस्त है जो इनको काफ़ी अच्छे से जानते हैं एंड समय समय पे ये उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जो कि है 8 ऑफ कप्स। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे लोनलीनेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। देखो, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन फिर भी हमें क्या मिलता है। जैसे कि अगर आपने सरफरोश मूवी देखी है तो एक सीन है जहाँ पे आमिर खान कहता है कि उनको IAS के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने IPS चुना, क्यों? या फिर एक मूवी या फिर एक सीन है जहाँ पे उसके सुपीरियर कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे ही लेने थे तो मुझे कहा कहते, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देता। और वो कहता है कि नहीं सर, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तो कहीं ना कहीं पे आप खुद ही ऐसा चुनाव करते हैं जो लगने में डिफ़िकल्ट लगता है, अजीब लगता है, लेकिन यही आपकी खासियत होती है एंड शायद इसी के लिए ये शायद आपको छोड़ते हैं या फिर आपसे बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी चुन ली है। अगर आप बैटमैन को देखते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, बहुत ही अलग होती है। किसी भी सुपर हीरो को ले लीजिए, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ही अलग होती है। ये भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही अलग तरीके से बिताना शुरू किया है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स से हमेशा जगलिंग शुरू होता है। तो किसी एक नतीजे पे पहुंचना इनके लिए मुमकिन नहीं है। दोनों चीज़ों को मैनेज करना भी इनके लिए सही नहीं होता। तो हाँ, आपके साथ होते हैं लेकिन कई बार लोनलीनेस को ही वो तवज्जो देते हैं। With our reading, I hope it was good. Thank you. Take care. Signing off. Me and you. Tarot.